2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा तवज्जो देकर पशुपति पारस को पूरी तरीके से बाहर कर दिए थे। लेकिन पशुपति पारस ने चुनाव के बाद कल जेपी नड्डा से प्रिंस राज के साथ जाकर दिल्ली में मुलाकात करते हैं और कहीं न कहीं चुनाव के वक्त पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा पशुपति पारस को कुछ बड़ा ऑफर दिया गया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद पशुपति पारस और प्रिंस राज ने जाकर भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। लेकिन बता दें कि कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को एनडीए से ज्यादा तवज्जो दी गई साथियों। पशुपति पारस को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा तक भी दे दिए थे। लेकिन केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी को आंख भी दिखाने लगे कि मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन पशुपति पारस ने पूरी तरीके से एक बार फिर से बैकफुट पर आकर और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की समर्थन भी किए थे और सभी 400 सीटों पर बिहार में उन्होंने समर्थन भी किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान काफी रंग में हो गए हैं, 5 सांसद चिराग पासवान के पास हो गए हैं। लेकिन पशुपति पारस पूरी तरीके से खाली हाथ हो गए साथियों। पशुपति पारस को जो कार्यालय मिला था वो कार्यालय भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। पशुपति पारस का घर भी खाली करा दिया गया है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के बढ़ते जनादेश को कहीं न कहीं पशुपति पारस पूरी तरीके से खामोशी से रह गए थे साथियों। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जबरदस्त तरीके से एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। लेकिन वहीं पशुपति पारस और प्रिंस राज पूरी तरीके से बैकफुट पर हो गए साथियों। कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी को प्रिंस राज और पशुपति पारस तोड़ने का काम किए थे। वही चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार में घूमकर बिहार वासियों से आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद यात्रा के बाद चिराग पासवान ने पार्टी को एक नई ऊर्जा दी, नई जोश दिया और 5 सांसद चिराग पासवान पुनः बना लिए साथियों। लेकिन लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीट देने के बाद पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के द्वारा कुछ प्रलोभन दिया गया था। उसी प्रलोभन को देखते हुए कहीं न कहीं पशुपति पारस और प्रिंस राज ने जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल दिल्ली में मुलाकात की साथियों। इस मुलाकात के कई बड़े-बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पशुपति पारस को राज्यपाल भी बनाया जाता है, राज्यसभा सांसद भी बनाया जाता है। तो देखने वाली बात है कि पशुपति पारस को तो राज्यसभा या फिर कुछ न कुछ बना दिया जाएगा। लेकिन प्रिंस राज को क्या मिलेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रही साथियों। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।